बामसेफ एक सामाजिक संगठन है। यह पिछले 50 वर्षों से पूरे देश में जन जागृति का कार्य कर रहा है। वर्तमान में बामसेफ भारत के संविधान को केंद्र में रखकर देश भर के विभिन्न जिलों में जिला अधिवेशन आयोजित कर रहा है। जिला अधिवेशन को संगठन द्वारा क्लस्टर कन्वेंशन के नाम से आयोजित किया जा रहा है। देश भर में 200 जिलों में जिला स्तरीय क्लस्टर कन्वेंशन संपन्न होने की सूचना संगठन के सूत्रों से प्राप्त है और इसी क्रम में दिनांक 28 जून 2026 को गुजरात के कच्छ जिला के भुज में मूल निवासी लताबेन चंद्रपाल, उपाध्यक्ष बामसेफ गुजरात राज्य यूनिट की अध्यक्षता में यह क्लस्टर कन्वेंशन संपन्न हुआ। कन्वेंशन की शुरुआत में मूल निवासी घेवर चंद मौर्य, अध्यक्ष बामसेफ कच्छ जिला यूनिट ने अधिवेशन की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए सभी उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसी क्रम में दिवंगत मूल निवासी हनीफ हंसलोद, महासचिव मूल निवासी संघ को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। दिवंगत मूल निवासी हनीफ हंसलोद को आदरांजलि अर्पित की गई। वे संगठन की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते थे और लंबे समय से फूले आम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उनका निधन 25 जून 2026 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। इसके पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया, जिसे सभी उपस्थित साथियों ने दोहराया। इसके बाद फूले आम्बेडकरी मूवमेंट का संविधान गीत प्रस्तुत किया गया तथा सभी प्रतिभागियों को प्रतिबद्धता और समर्पण की प्रतिज्ञा दिलाई गई। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भुज वेस्टर्न रेलवे मूल निवासी जयसवार दयाराम के प्रबोधन से अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन से प्रबोधन सत्र में उद्घाटक महोदय और मूल निवासी हिरजी भाई, सेवानिवृत्त PSI मूल निवासी नारायण बी गरवा, वरिष्ठ कार्यकर्ता ने राष्ट्रीयकरण का पैगाम निजीकरण पर लगाम अर्थात राष्ट्रीयकरण से लोकतांत्रिक राज्य समाजवाद की ओर पर अपने अपने विचार रखे। सत्र की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष बामसेफ गुजरात मूल निवासी लताबेन चंद्रपाल द्वारा किया गया। उन्होंने विषय का विश्लेषण करते हुए कहा कि वर्ष 2018 से BS4 अर्थात भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन महाजन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बामसेफ और उसके ऑफशूट विंग्स ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अधिवेशन का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इसके साथ ही मूल निवासी बहुजन समाज के अन्य संगठनों ने भी विभिन्न जिलों में जन जागरण अभियान चलाकर इस संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान की चर्चा व्यापक प्रमाण में होनी शुरू हो गई। विषय की गहराई में जाते हुए उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न समस्याओं, जिसमें आर्थिक, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि समस्याओं, चिंताओं की संख्या इतनी है कि आज के इस अधिवेशन में समय के लिमिटेशन में कहना संभव नहीं हो पा रहा है। जब देश आजाद हुआ तब हमने ब्रिटिश मॉडल को छोड़कर भारतीय मॉडल की स्थापना की। जब ब्रिटिश शासन था तब अधिकतर जमीनें, उद्यम, व्यापार, खदानें, मिलें, बैंक आदि निजी हाथों में या राजा रजवाड़ा या फिर पूंजीपतियों के पास मालिकी की थी। 1947 से भारत आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक समाजवाद के रास्ते पर चलते राष्ट्रीयकरण करना जरूरी समझते वर्ष 1953, 1955, 1956, 1969, 1971, 1973, 1980 में प्रमुख क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका पॉजिटिव परिणाम भी आने लग गया। फिर 25 जुलाई 1991 से LPG इज इक्वल टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया। यहाँ से संविधान के आर्टिकल 38 और 39 के विरुद्ध जाना शुरू हो गया। आज निजीकरण का दुष्परिणाम खुलेआम दिख रहा है। हमारे देश की जनता विकट परिस्थितियों से गुजर रही है। इसमें से बाहर निकलने का मार्ग भारत के संविधान में निहित है। इसलिए संविधान में दिए गए अधिकारों को जनता के बीच ले जाने का कार्य वर्ष 2026 में BS4 जन जागरण अभियान के तहत संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को यह कार्य करने का आह्वान किया गया। इसके बाद दूसरा सत्र यानी प्रतिनिधि सत्र प्रारंभ हुआ। प्रतिनिधि सत्र शुरू करने से पहले मूल निवासी नारायण भाई देवरिया जी ने माता श्री रमाबाई के त्याग को याद करते हुए गीत सुनाते हुए सबको याद दिलाया कि हमारे महापुरुषों ने समाज के लिए कितना कष्ट उठाया था।
इस सत्र का विषय मूल निवासी बहुजन संगठनों की एकता के बुनियादी सिद्धांत और कार्यक्रम था। यह चर्चा सत्र प्रभारी बामसेव कच्छ जिला यूनिट मूल निवासी डीएम कटुआ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विषय की प्रस्तावना मूल निवासी धनजी भाई निंजार द्वारा रखी गई। वक्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी समूह मूल निवासी दया भाई भील, अध्यक्ष मूल निवासी संघ कच्छ जिला यूनिट मूल निवासी जगदीश गारू, अध्यक्ष आदिवासी भील गुजरात संगठन कच्छ मूल निवासी ईश्वर भाई सिराणा, संविधान प्रबोधक मूल निवासी हसमुख चंद्रपाल ने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि वक्ताओं ने कहा कि देश भर में विभिन्न नामों से कार्यरत संगठन और कार्यकर्ताओं को यह तय करना होगा कि उन्हें समाज हित में किस दिशा में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि शासक शोषक जातियों द्वारा समाज पर थोपी गई गैर बराबरी की व्यवस्था तथा संवैधानिक संस्थाओं पर संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित प्रभुत्व का मुकाबला अलग अलग रहकर प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इसलिए साझा सिद्धांतों और साझा कार्यक्रमों के आधार पर एकजुट होकर समाज को संगठित और जागरूक करने पर बल दिया गया। अध्यक्षीय भाषण में एनसीसी एमबीओ नेशनल कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन पर जानकारी रखते हुए बामसेव द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्य पर विस्तार से बात रखी गई। इस एकता अभियान में राज्य, जिला, तहसील, गांव तक करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। बामसेव और इसके ऑफशूट विंग्स के सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं से बिना समय गवाते हुए कार्य पर लग जाने की अपील भी की गई। मूल निवासी रमेश जी कन्नर, महासचिव बामसेव कच्छ जिला यूनिट द्वारा जिम्मेदारी संभालते हुए उद्घाटन और प्रबोधन सत्र की कार्रवाई का संचालन बखूबी निभाया गया। प्रतिनिधि सत्र का संचालन मूल निवासी मनोज कुड़ेचा, सीनियर कार्यकर्ता मूल निवासी संघ ने बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक कार्य किया। अल्पाहार और हॉल मैनेजमेंट की व्यवस्था मूल निवासी हिरजी भाई चंदारिया जी ने बखूबी निभाई। अंत में मूल निवासी देवराज भाई लालन ने सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा की। इतने विस्तार से आपको बताना जरूरी था क्योंकि देश में संघ बनाम संघ की लड़ाई चल रही है। ऐसे समय में वही संगठन अधिक मजबूत होकर उभरेगा जिसका विस्तार अनुशासन के साथ होगा और जिसके कार्यक्रम एक निश्चित दिशा एवं स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा संगठन ही भविष्य में देश की दिशा और दशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता विकसित कर सकेगा। बामसेव कच्छ जिला यूनिट का यह अधिवेशन मूल निवासी घेवरचंद मौर्य जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न करवाया गया। आपके जिला में भी इस तरह के अगर कार्यक्रम होने की सूचना हो तो उसमें शामिल जरूर हो। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।